Good morning, student. Today we are going to start our new chapter of class 10, which is chapter 3, metals and non-metals. After chapter acid, bases and salt, we are taking a totally new chapter, metals and non-metals. So student, welcome to our another new video again, and let us start this chapter, metals and नॉन मेटल्स। तो बच्चों, एसिड, बेसिस और साल्ट के बाद आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को स्टार्ट करेंगे और इसमें हम आपको सबसे पहले स्टडी कराएंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होती हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो बच्चों, आपको मालूम होगा कि ये जो पूरा वर्ल्ड होता है ये किसका बना होता है, मैटर से मिलकर बना होता है। और ये जो मैटर होता है ये किस में डिवाइड हो जाता है, आगे चल के एलिमेंट में डिवाइड होता है। और ये जो एलिमेंट होते हैं ये डिवाइड होकर बनाते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिवाइड हो जाते हैं। और मेटल्स की अलग प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल्स की अलग प्रॉपर्टी होती है। तो इन्हीं विशेषताओं को, इन्हीं प्रॉपर्टी को, इन्हीं क्वालिटीज को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए लेट अस स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जितनी भी मेटल्स होती हैं उसमें मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स वो होती हैं जो इन प्रॉपर्टीज, जो भी हम प्रॉपर्टीज बताएंगे सारी प्रॉपर्टीज उनके अंदर क्या होंगी, पाई जाएंगी। तो बच्चों, मेटल्स जो होती है, जितनी भी मेटल्स होंगी वो क्या होती हैं, मेलेबल होती है। मेलेबल मतलब कि मेटल्स कैन बी बीटन। मेटल्स को क्या किया जाता है, एक बीट किया जाता है एक थिन शीट के रूप में। यानी अगर हम हैमर से क्या करेंगे, उसको पीटेंगे, बीट करेंगे तो वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, पतली सी शीट बन जाएगी, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग, जो कि टूटेगी भी नहीं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि मेटल्स आर मेलेबल, दैट इज मेटल्स कैन बी बीटन इनटू ए थिन शीट विद हैमर विदाउट ब्रेकिंग। इसमें गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। अगर हम मेटल्स की बात करें कि सबसे मेलेबल मेटल्स कौन है, तो उसमें किसका नाम आएगा, गोल्ड का नाम आएगा बच्चों। तो अगर आपसे दो वर्ड्स इसमें आते हैं कि सबसे मेलेबल मेटल्स कौन सी है, तो गोल्ड है। और मेलेबल होता क्या है, मेलेबल होता है कि बीटिंग इनटू ए थिन शीट, यानी कोई भी मेटल्स है वो बीट करके किसमें कन्वर्ट की जा रही है, पतली शीट के रूप में वो कन्वर्ट हो जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी है मेटल्स की, देखिए डक्टिलिटी। क्या है, डक्टिलिटी, यानी थिन वायर। हम क्या कर सकते हैं, उनकी एक थिन वायर बना सकते हैं, राउंड लूप के रूप में भी उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है, जैसे आपने देखा होगा कॉपर वायर है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड क्वालिटी मेटल्स की कि सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए, जितनी भी मेटल होती हैं इसमें जो सिल्वर मेटल होती है बच्चों, वो हीट की बेस्ट कंडक्टर होती है। तो जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स हैं और वाटर बॉयलर्स हैं वो यूजली मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स। ये कॉपर के या एल्यूमिनियम मेटल्स के ही क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या होते हैं, वो बहुत ही गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, इसलिए सो हीट कंडक्टिविटी, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। इसलिए हीट कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, इसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मेटल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी इसमें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी द मेटल्स लूज देयर शाइन या ब्राइटनेस ऑन कीपिंग इन एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखिए बच्चों, अगर हम मेटल्स को काफी लंबे समय तक कहाँ पर रख देते हैं, एयर में रख देते हैं, तो वो क्या कर देती हैं, जो भी उनकी शाइन होती है ना, ब्राइटनेस होती है मेटल्स की, वो क्या कर देती है, अपनी शाइन को लूज कर देती हैं, ठीक है। और इसमें कैसी हो जाती है, फिर वो एक जो उनकी एक्चुअली अपीयरेंस होती है वो ना होकर के क्या हो जाती है, अब डल अपीयरेंस, एक डल अपीयरेंस के रूप में वो दिखाई देती है, वो चमक उसमें नहीं रहती है। किसके कारण होती है ये, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए थिन लेयर, एक थिन लेयर की फॉर्मेशन के कारण होती है। वो जो थिन लेयर होती है किसकी होगी,
ऑक्साइड्स की, कार्बोनेट की या फिर सल्फाइड की। किसकी सरफेस पर? ऑन सरफेस। इनके सरफेस पर मेटल्स की जो बन जाती है, किसकी लेयर? ऑक्साइड की, कार्बोनेट के, सल्फाइड की। किसके एक्शन के द्वारा? बाय द स्लो एक्शन ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जो गैसेस होती हैं वो जो प्रेजेंट होती हैं उनके स्लो एक्शंस के द्वारा मेटल्स की लेयर पर ऑक्साइड, कार्बोनेट या सल्फाइड की एक लेयर जम जाती है, जिसके कारण वो अपनी शाइन को क्या कर देती है? लूज कर देती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अभी इसमें। देखिए, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम जो कैसी मेटल्स हैं? सॉफ्ट मेटल्स हैं। देखिए, हमने आपको पता होगा जितनी भी मेटल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, लेकिन इसमें सोडियम और पोटेशियम ऐसी मेटल्स हैं जो सॉफ्ट मेटल्स हैं। ये एक एक्सेप्शन है। हमें एक्सेप्शन के बारे में भी क्या करना पड़ेगा? स्टडी करना पड़ेगा अगर प्रॉपर्टी पढ़ना है तो सोडियम और पोटेशियम क्या है? हमारी ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, ठीक है। विच आर सॉफ्ट मेटल, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल विच कैन बी इजिली कट विद ए नाइफ। और इतनी सॉफ्ट होती हैं ये बच्चों कि एक नाइफ, चाकू की सहायता से इजिली क्या कर सकते हैं? आप इसको कट कर सकते हैं। तो ये मेटल्स के ऊपर क्या है? एक एक्सेप्शन है, क्योंकि बाकी मेटल्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन केवल ये ही मेटल, इनकी प्रॉपर्टी अलग हो गई। कायदे में मेटल्स की कैटेगरी में नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये मेटल्स हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी अदर मेटल्स से क्या है? टोटली डिफरेंट होती है। सिक्स्थ है कि सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स जो कि क्या है? विच आर नॉट स्ट्रॉन्ग मेटल। अब देखिए, क्योंकि ये सॉफ्ट है तो जो चीज सॉफ्ट होगी वो स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है? तो सोडियम एंड पोटेशियम अदर मेटल्स की कंपेयर में सॉफ्ट होती हैं, इसलिए ये अदर मेटल्स की कंपेयर में स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती हैं, जबकि दूसरी मेटल्स क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये भी क्या है? हमारा एक एक्सेप्शन है। सेवेंथ है इसमें प्रॉपर्टी, एक्सेप्ट मरकरी। देखिए, मरकरी भी एक मेटल है बच्चों, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी टोटली अदर मेटल से डिफरेंट है। ये भी एक एक्सेप्शन, अपवाद है इसमें, जो क्या है? केवल एक लिक्विड मेटल्स है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। अदर मेटल्स, कोई मेटल्स ऐसी नहीं है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाए। तो एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए, चूंकि सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, नाइफ की सहायता से काटे जा सकते हैं, स्ट्रांग नहीं होते हैं, इसीलिए जो चीज सॉफ्ट होगी वो बहुत कम टेम्परेचर में मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए सोडियम एंड पोटेशियम के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो भी क्या होते हैं? काफी कम होते हैं। 9 प्रॉपर्टी है, पोटेशियम मेटल्स आर विच हैव लो डेंसिटी। जो पोटेशियम मेटल्स होती है उसकी डेंसिटी भी कैसी होती है? लो होती है। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। मेटल्स, अधिकतर मेटल्स, सारी मेटल्स कैसी होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं, केवल सोडियम एंड पोटेशियम। अगर सोडियम और पोटेशियम मेटल्स की बात करें तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इसके अलावा जितनी भी मेटल्स होंगी वो कैसी होंगी? स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों इसमें कि मेटल्स मेक साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। अगर मेटल्स को आप किसी ऑब्जेक्ट से हिट करते हैं तो उसमें क्या होती है? एक साउंड, एक आवाज प्रोड्यूस होती है। इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब भी आप मेटल्स को हिट करेंगे तो उसमें से क्या होगी? साउंड प्रोड्यूस होगी। इसी प्रॉपर्टी के कारण जो मेटल्स होती हैं उसमें सोनोरिटी का गुण पाया जाता है। दैट मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग बेल्स। किसमें यूज होती हैं बनाने के लिए? बेल्स बनती हैं इनकी, और स्ट्रिंग्स, वायर बनती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे सितार, वायलिन, इनकी स्ट्रिंग वायर बनाने के लिए मेटल्स यूज होती हैं। नेक्स्ट इसमें कलर के बारे में बात करते हैं। तो कॉपर और गोल्ड को छोड़ के जो भी मेटल्स हैं उनका जो कलर होता है वो सिल्वर एंड गोल्ड होता है। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी कवर होती है मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। नेक्स्ट वी विल टेक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। सो स्टूडेंट, नाउ लेट अस स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। बच्चों अब हम इसमें स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अभी तक हमने किसकी की थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो इसमें जो भी प्रॉपर्टीज मेटल्स की हैं बच्चों, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी या विशेषताएं या जो भी इसके कैरेक्टर हैं वो मेटल्स की प्रॉपर्टी से टोटली अपोजिट होंगे। जो प्रॉपर्टी मेटल्स की थी उससे टोटली अपोजिट। देखिए कैसे होंगे अपोजिट। फर्स्ट में हमने पढ़ा था
मेटल मेलेबल होती है, लेकिन जो नॉन मेटल होती है बच्चों, वो ना तो मेलेबल होती है और ना ही डक्टाइल होती है। देखिए उसमें पढ़ा था ना हमने कि मेटल्स डक्टाइल होती हैं और मेलेबल यानी उनके एक थिन शीट बना सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। नॉन मेटल आर नाइदर मेलेबल, ना तो वो मेलेबल होती है उनकी शीट बन सकती है, ना ही वो डक्टाइल्स होती है। नॉन मेटल ब्रिटिल यानी कैसी होती है? ब्रिटल मीन्स ब्रेक इजली, उनको आसानी से क्या कर सकते हैं आप? तोड़ सकते हैं। थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे वो आसानी से क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसमें, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी। मेटल में हमने क्या पढ़ा था? जल्दी से सोचिए। मेटल में हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल कंडक्टिविटी जो उसमें होती है काफी अच्छी पावर की होती है, लेकिन जो नॉन मेटल है उनमें हीट को कंडक्ट नहीं करते, यानी उसमें हीट क्या होती है? हीट का फ्लो नहीं होता है। ए 1 पॉइंट टू सेकेंड अनदर पॉइंट तक हीट उसमें नहीं होती है, इस कारण उनके किचन यूटेंसिल्स वगैरह नहीं बन सकते हैं और ना ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या है? प्रॉपरली फ्लो हो सकती है, यानी इसमें करंट नहीं जाता है। थर्ड है नॉन लस्ट्रस मीन्स नॉट शाइनी, यानी उनमें जो चमक होती है वो नहीं होती है, डल होती है। जबकि जो मेटल्स थी वो कब डल होती थी? जब उनको हम लॉन्ग टाइम तक एयर में रखकर छोड़ते थे। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो शुरुआत से स्टार्टिंग में ही नॉट शाइनी यानी शाइन नहीं होती है, ब्राइटनेस उनकी काफी कम होती है और डल होती है। फोर्थ पॉइंट है इसमें, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। देखिए उसमें क्या अब बात था कि सोडियम पोटेशियम थी उसमें, वो सॉफ्ट थी, बाकी सारी मेटल्स स्ट्रॉन्ग यानी हार्ड थी। लेकिन नॉन मेटल्स क्या है? जनरली सारी ही सॉफ्ट होती हैं, लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद है, केवल डायमंड को छोड़ के। डायमंड एक ऐसा मेटल्स है जो सॉफ्ट स्टेज में बच्चों नहीं पाया जाता, वो किसमें होता है? हार्ड स्टेज में होता है, काफी हार्ड होता है, उसको हम इजीली कट नहीं कर सकते। विच इज एन एक्सट्रीमली हार्ड एंड नॉन मेटल, जो एक्सट्रीमली हार्ड है और नॉन मेटल है। तो इसमें हमें क्या है? एक एक्सेप्शन है, ये देखिए। उसके साथ में साथ साथ क्या है? एक्सेप्शन की भी हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि किसी चीज में कुछ अच्छाइयां होती है तो साथ साथ क्या है उसकी हम बुराई यानी उसकी बैडनेस को भी लेकर चलते हैं विद गुडनेस के साथ साथ। फिफ्थ इसमें दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, बच्चों ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती क्योंकि सॉफ्ट होती है, तो जाहिर है जो चीज सॉफ्ट होगी वो इजिली टूट जाती है, तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। दे आर ब्रिटल, दे आर इजिली ब्रोकन, आसानी से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ब्रेक नॉन मेटल इजिली, सो दे आर ब्रिटल इन नेचर। एंड 6 पॉइंट्स है, मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। 3 स्टेज में होती है, मेटल्स इस कंडीशंस में नहीं होती, ओनली सॉलिड दे कैन फाइंड ओनली इन सॉलिड स्टेट। बट इफ वी टॉक अबाउट नॉन मेटल तो वो मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। कौन से टेम्परेचर पर होंगी? रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस 3 स्टेज में क्या होंगी? फाइंड करेंगी। 7th इसमें हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट डायमंड विच इज ए नॉन मेटल हैविंग ए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए क्योंकि एक्सेप्शन था कि डायमंड एक हार्ड मेटल है, तो जब वो हार्ड मेटल है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा कोई मेटल हार्ड होगी उसको हमें मेल्ट करने के लिए उतना ही ज्यादा टेम्परेचर भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इसके अलावा जितनी भी मेटल्स नॉन मेटल्स हैं वो कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की होती है, क्योंकि सभी नॉन मेटल्स कैसी होती हैं? सॉफ्ट होती हैं। 8th इसमें आता है, समझ में आ रहा है ना आपको ये पॉइंट? तो इन पॉइंट्स को आप अपनी नोट्स बुक्स में राइट डाउन करते जाएं, लिखते जाएं और उनको किसी भी टाइम पर 2 या 3 टाइम्स आप रिवाइज कर सकते हैं, सो यू कैन लर्न इजिली द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। 8th इसमें हैव लो डेंसिटी दैट इज नॉन मेटल्स आर लाइट, इनकी डेंसिटी बच्चों होती है लो, इसीलिए जो नॉन मेटल्स होती हैं काफी लाइट सब्सटेंशियल होती हैं, यानी काफी हल्की होती हैं। 9th नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, यानी इसमें हमने जो मेटल्स में पढ़ी थी उसमें एक तरह की साउंड्स होती है अगर आप हिट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट से, लेकिन नॉन मेटल्स अपोजिट है, इसमें नॉन सोनोरस होती हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करती जब किसी ऑब्जेक्ट से हिट की जाती है। हैव मैनी डिफरेंट कलर्स, और इनके कलर्स भी क्या होता है? डिफरेंट, जबकि जो मेटल्स हैं वो केवल हमने 2 कलर्स में बताई थी, इसमें क्या है? इनके डिफरेंट कलर्स में ये क्या करती है? फाइंड आउट
करती है। तो बच्चों यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। इसके आगे हम इसी में लेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना, कुछ एक्सेप्शंस इसमें देखेंगे, उनके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए उनके बारे में स्टडी करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ एक्सेप्शंस जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में आपको बताया जाएगा। तो इसमें बच्चों सबसे पहले है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा था कि जितनी भी नॉन मेटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। सपोज उसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो नहीं होता है, तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, बाकी नॉन मेटल्स में तो नहीं होती, लेकिन कार्बन मेटल्स एक ऐसी है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, यानी क्या है, एक्सेप्शन है। लेकिन कार्बन भी किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की फॉर्म्स में इलेक्ट्रिसिटी का उसमें कंडक्शन होता है। ये एक नॉन मेटल है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। Thus ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, जस्ट लाइक मेटल्स, जैसे कि मेटल्स होती है। तो जिस तरह से मेटल्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, सेम उसी तरह से क्या है नॉन मेटल में भी। नॉन मेटल में भी कौन सी मेटल, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, होती है। नेक्स्ट है इसमें लस्टर। लस्टर मीन्स ब्राइटनेस, जो चमक थी, शाइन थी, उसके बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जितनी भी नॉन मेटल होती हैं उसमें लस्टर नहीं होते हैं, इसीलिए उनकी जो अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है, डल होती है। लेकिन बच्चों आयोडीन क्या है, इसमें एक एक्सेप्शन है। ये एक ऐसी नॉन मेटल है जिसमें लस्टर पाया जाता है, यानी इसमें क्या होता है, शाइनिंग सरफेस होती है, ठीक उसी तरह जैसे कि मेटल्स में होती है। इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। जैसा कि हमने स्टडी किया था कि जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती है, लेकिन जो एल्कली मेटल्स है जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये क्या है, हमारे एक्सेप्शन है इसमें। एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सॉफ्ट सच एज सॉलिड। ये क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं, लेकिन क्या होती हैं, काफी सॉफ्ट होती हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको चाकू की सहायता से आसानी से कट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स वी हैव आल्सो स्टडी। नॉन मेटल्स में भी हमने स्टडी किया था दैट सॉलिड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, कि जितनी सॉलिड नॉन मेटल्स होती हैं वो सॉफ्ट होती है। लेकिन बच्चों इसमें भी नॉन मेटल्स में जो, क्या आप बता सकते हो कौन सी नॉन मेटल्स ऐसी है जो सॉलिड ना होकर के हार्ड होती है? तो इसमें भी मैं बता देती हूँ आपको, इसमें कार्बन एक ऐसी मेटल्स है जो डायमंड की फॉर्म्स में पाया जाता है और एक हार्ड नॉन मेटल्स है, और ये इसमें एक एक्सेप्शन है। इट इज ए नॉन मेटल। डायमंड क्या है, इट इज ए नॉन मेटल विच इज एक्सट्रीमली हार्ड, जो काफी क्या होती है, हार्ड होती है। तो इस तरह से जो नॉन मेटल्स हैं, जो प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं उससे एक या दो मेटल्स में ठीक डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या है इसमें फाइंड होती है। नेक्स्ट है इसमें फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या करेंगे, हमने जैसा कि पढ़ा है कि मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स कितनी होती है, हार्ड होती हैं, लेकिन जो मरकरी होती है वो एक्सेप्शन है, और ये ऐसी मेटल्स है जो लिक्विड स्टेट में क्या होती है, पाई जाती है। तो बच्चों देखिए, ये हमने जो आज का टॉपिक है, लेक्चर है, वो फिनिश किया है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। प्रॉपर्टीज में भी कैसी, फिजिकल प्रॉपर्टी, और इसमें भी हमने इसमें कुछ इसके एक्सेप्शंस भी लिए हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी मेटल्स की मिलती हैं तो उसमें से कुछ मेटल्स ऐसी भी हैं जो उस प्रॉपर्टी से डिफरेंट है, तो इसके एक्सेप्शन है। तो साथ साथ हमने एक्सेप्शन भी लेके चले हैं, अपवाद भी लिए हैं इनके, और फिजिकल प्रॉपर्टी का दोनों का क्या है, डिस्कस किया है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे इसमें टॉपिक, और इसमें मेटलर्जी वगैरह आएंगी, ठीक है। इसमें जो रिएक्शंस वगैरह होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह होंगी, और काफी होगा। इतना आप क्या करें, इसको अपना नोटबुक में स्टडी कर ले और इसको कंटिन्यू क्या करते रहें, लर्न करते रहें, क्योंकि ये भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर पेपर्स में पूछ लिया जाता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।